हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हो चुका है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया या प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो कि खान सर द्वारा लिखा गया है। हम लोग 80 से 85 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि जीके जीएस का होने वाला है। अगर आप लोग को फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए 150 क्वेश्चन जिसमें मैथ रीजनिंग सारा हो, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये वो हुआ था 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान और किस नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिसे इसने ही लाल कुर्ती दल का गठन किया है। किसका? लाल कुर्ती दल का, या खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कितना नंबर आप लोग का आ रहा है तो वो आपको कमेंट करके बताना नंबर आ रहा है। लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो कौन थे वो? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचना किया गया। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। कितना? 1991। अगला क्वेश्चन, 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच क्रीमियम युद्ध लड़ा गया था, रूस और तुर्की के बीच। अगला, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। इसका संबंध किससे था? निःशुल्क शिक्षा। किसान निःशुल्क
शिक्षा, तो आपसे पूछे निःशुल्क शिक्षा का संबंध किससे? 86वां संविधान संशोधन से। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? किस देश से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। किससे? ब्रिटेन से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? 1946 में भारतीय संविधान के अंतरिम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? अंतरिम सभा के सभापति सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी कर सकती है। मौलिक अधिकार के लिए परिवर्तक के लिए याचिका या रिट जारी करता है, तो कौन रिट जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के रिट जारी करता है। और कितने रिट जारी करता है उच्च न्यायालय? तो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल कौन सा है? तो 226। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये सही है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। अगला है क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देश सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन राजनीति निर्देश सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो यदि कोई राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। अगला, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो वो है 28 दिन। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो वो है 28 दिन। अगला है, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, और खैबर दर्रा कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ताप में वृद्धि होगा तो बर्फ पिघलने लगेगा। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। बैकाल झील, और कहाँ है? तो यह है रूस में, जिसे हम लोग पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया। अगला, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। इग्लू क्या है? इग्लू
क्या है, आपको बताना है। इग्लू क्या है, तो ये गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो क्या है, तो एस्किमो एक जनजाति है जो कि इग्लू से बने घर में रहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद हो जाएगा झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल, क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये है 8 राज्य, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उड़ीसा इन 8 में नहीं है, तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद में कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन, अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। इसका प्रारंभ 1966 में हुआ। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग हुआ। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। ये तीनों सही है, तो गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल उत्पादन में सफल है। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। 2001-11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो वह है मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयात सही आंसर हो जाएगा। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, तो वो था नागरिक। कौन था, नागरिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, गालिब क्या थे, इसको बताना है कि गालिब क्या थे, तो गालिब एक कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी किस राज्य में है, तो यह है उत्तराखंड में। नंदा देवी किस राज्य में है, उत्तराखंड में। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कब हुआ था नंदा देवी, तो ये हुआ था 1998 ईस्वी में। कब हुआ था, 1998 ईस्वी में। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देती है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देती है? तो वह लखनऊ घराना। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की है। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? थे एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर। अगला है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा जंतु में। जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है जंतु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। तो ये कोमल संयोजी उत्तक है। कैसा? कोमल संयोजी उत्तक है। अगला, मनुष्यों में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्यों में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? ये आपको बताना है कि मनुष्य जो है उसमें पीत का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये जिगर में होता है, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत या लीवर, यहाँ पर पित्त का निर्माण होता है। और जमा कहाँ होता है? अगर आपको पूछे कि मनुष्य में पित्त जमा कहाँ होता है, तो जमा होता है पित्ताशय में, और बनता कहाँ है? तो जिगर में यानी यकृत में। अगला, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। वाटसन और क्रिक ने क्या खोजा था? तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गले के उदरतलीय माध्यम रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। उस हड्डी का क्या नाम है वो आपको बताना है। इसका हो जाएगा ब्रेस्ट बोन। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट बोन। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर, ब्रेस्ट बोन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? उसे क्या कहते हैं? बहु इनहेरिटेंस। अगला, पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण है। पोलियो तथा चेचक किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, जिसमें बीज फलों के अंदर होते हैं, वो किस श्रेणी में आता है? तो आता है एंजियोस्पर्म। किसमें? एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वाशिरकोर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशिरकोर बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशिरकोर और एक होता है मरासमस। कौन? मरासमस और क्वाशिरकोर बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, ऊपरी वायुमंडलीय की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के द्वारा नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है न्यूटन, भार का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही
वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर त्वरण। क्या होता है? चर त्वरण। अगला, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान है। बल का मान बताना। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना है? तो F बराबर P2 माइनस P1 बटे T। तो P2 माइनस P1 क्या है? P2 कितना? 36 किलोमीटर और P1 कितना? 18। अब बाय 100 कर देंगे तो 36 में से 18 जाएगा तो 18 बचेगा और 100। इसको फिर चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से भाग दें, 18 कट जाएगा, बचेगा कितना? 5/100। 5/100 यानी 0.05 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगनी रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो वो होती है 455 पावर -390 nm। ताप बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ता है तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। ताप बढ़ती है तो ध्वनि पर प्रभाव भी बढ़ती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का ऊर्जा का किसका? ऊष्मा ऊर्जा और किसका? कार्य का। ये तीनों का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होता है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होता है क्या कहलाता है? तो एनोड पर होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह किसका कथन है? तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह किसका नियम है? ये बताना किसका नियम है? तो ये एवोगाद्रो का नियम। किसका? एवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन है। अगर अधातु पूछता है तो ब्रोमीन पूछ रहा है। क्या अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। और अगर धातु पूछे तो हो जाएगा पारा। क्या? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु की संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन के संख्या को घटा देना है। प्रोटॉन की संख्या कितनी? द्रव्यमान संख्या 32, प्रोटॉन संख्या 16। तो 32 में से 16 जाएगा तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना। Xe2O2F2 की आकृति होगी। Xe2O2F2 की आकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर आप लोग को लगाना है। इसकी आकृति कैसी होती है? तो होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। ऑप्शन ए।
अगला है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम क्या है? परम कारण है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? तो वो है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है। इसका सही आंसर क्या आएगा? यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम क्या है? इसका आंसर लगाना है, कार्बोरेंडम क्या है? तो सिलिकॉन कार्बाइड है कार्बोरेंडम। अगला, अत्याधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्याधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ऑप्शन डी। अगला, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली से संबंधित है। दूध से कौन सी क्रांति? तो श्वेत क्रांति। दूध से श्वेत क्रांति। तिलहन से कौन सी क्रांति? तो पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन। इस आपको ध्यान रखना, नीली क्रांति से मछली। अगला, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के? बोधि वृक्ष के नीचे। नदी कौन सा था? तो वो था, नदी का नाम बताना है आपको, आपको कमेंट करके बताना है नदी का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई? बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुरगंज। कहाँ? ठाकुरगंज में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये बनेगा सांची। सांची का ये बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीसोडोनोफिस कलिंग नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? पीसोडोनोफिस कलिंग नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? राज्य का नाम बताना है, तो वो है उड़ीसा में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल। अगर दूसरी पूछे तो दूसरी महालनोबिस मॉडल। कौन सा? सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? महालनोबिस। और पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम है। जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के प्रमाण में, एक रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। मार्ले-मिंटो सुधार किस वर्ष का है? तो यह 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का है? तो ये 1919 का है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? तो इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। अगला, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करें। सही युग्म को चुनना है। एक तरफ
कोई संगठन है जिस और एक तरफ उसका मुख्यालय है, तो उसको आपको सही चुनना है कि कौन सा संगठन सही है। पहला दिया है ILO, तो ILO का मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा दिया हुआ है, वाशिंगटन, तो ये गलत हो जाएगा। IMF का पेरिस, ये भी गलत है। UNIEDO वियना, ये सही है, इसका सही हो जाएगा। अगला, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दल में विभाजन किस वर्ष हुआ? ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या था? रास बिहारी घोष। किसने किया था? रास बिहारी घोष। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी घोष। अगला, श्रीहरिकोटा PSLV-C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा से PSLV-C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। कौन सा उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको बताना है। तो कौन सा था? संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था जिस। अगला, इनमें से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? गुजरात में हड़प्पा स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अगला, डैश को 2002 में सभी गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा योजना शुरू किया गया था, आपको बताना। सही हो जाएगा स्वजलधारा योजना। कौन? स्वजलधारा योजना। अगला, फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अगला है, जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। और कौन था? तो वो थे सोने मिलर उइबो। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। का सही आंसर क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प। कौन? हस्तशिल्प। अगला, 82, पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। उसका क्या नाम था जिसे पद्म विभूषण से सबसे पहले सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनल मानसिंह। और कब मिला था? तो 1992 में मिला था। अगला, शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है
जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के अंगों में ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? उसका नाम क्या है? तो वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन और हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? तो मानव शरीर। ये था हमारा आज का टॉप 85 क्वेश्चन। अगर आप लोग को सेशन पसंद आएगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगला पार्ट आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।